हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा अलजेब्रा का ये चौथा क्लास है और नंबर सिस्टम का 4 क्लास हो चुका है। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर देता था, लेकिन आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन है, तो मैं भी थोड़ा सोचा शाम को बना लेते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे हम। फार्मूला मैंने कुछ बताया था आप लोगों को और उसी के एप्लीकेशंस चल रहे हैं अभी, क्लियर है, उसी का एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन लिखा है और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 119, फाइंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। आपको दिया है, ये गिवन में है और आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि x माइनस 1/x क्यूब निकालने के लिए x माइनस 1/x का होना जरूरी है, क्लियर है। x माइनस 1/x की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, तो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, मैंने बताया था अगर x स्क्वायर प्लस 1/x, अगर आपको दिया है यहाँ पे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 119 दिया है, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 119 दिया है। हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ दें, 119 प्लस 2, क्लियर है, प्लस 2, 119 प्लस 2, और इधर भी अगर प्लस 2 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो इससे हमारा ये क्या बन गया, यहाँ पे देखिए ये 121 हो गया और इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर कर सकते हैं, बाद में कट जाएगा, क्लियर है। तो सीधा हम प्लस 2 करते हैं और ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 121, क्लियर है, 121 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 11, क्लियर है। हमें चाहिए क्या, x माइनस 1/x निकालना है। तो अब फिर हम यहाँ पे अगर -2 कर दें दोनों पक्षों में, अगर दोनों पक्षों में -2 कर दें तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। और इधर 9, इधर आपका 9 आ गया, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया, क्लियर है। अब आइए इसी का उठा के हम क्यूब कर दें, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब, यहाँ से मैंने उठाया और इसका क्यूब कर दिया, दोनों पक्षों का क्यूबिक बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, मैंने बताया था कितना क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, b की जगह पे 1/x है, ब्रैकेट में होता है a माइनस b, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे क्यूब है तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27, क्लियर है। आइए x माइनस 1/x, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x से x से कट गया, यहाँ पे बचा कितना, 3, और ध्यान से देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितना दिया है, 3, तो गुणे 3 बराबर 27, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 इक्वल टू 36, इक्वल टू 36 आ गया आपका आंसर, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं बताऊंगा, इतना बड़ा लगाना नहीं है आपको, आप सीधा देखते हैं यहाँ पे कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 119 दिया है। हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, अगर यहाँ हम 2 ऐड कर दें, यहाँ भी 2 ऐड कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये चीज़ आपको करना नहीं था। फिर अगले स्टेप में हम यहाँ 2 माइनस कर देते, 9 आ जाता, हमें पता है x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आ जाती। ये चीज़ें आप ओरल जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरल करेंगे, आप लोग मौखिक कर लेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद हमें पता है x माइनस 1/x क्यूब करना है, दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। आपको पता है x b की जगह पे 1/x है, a की जगह पे x है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने उठा के रख दिया और 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इतना स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप ये आपको करना नहीं पड़ेगा, केवल आपको 1 और 2 स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 10 से 15 सेकंड लगता है ऐसे क्वेश्चन के आंसर लगाने में। ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा मैंने लिखा है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका ए बी सी शून्येतर है। शून्येतर माने जो शून्य के इतर हैं, मतलब जीरो नहीं हो सकता। ए बी सी कोई संख्या जीरो नहीं हो सकती है। फिर आपका दिया है बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब बी स्क्वायर सी ए के बराबर नहीं हो सकता। ये आपको पता है कि अगर बी स्क्वायर सी ए के बराबर हो जाएगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। और समथिंग अपॉन जीरो मैंने बताया था क्या होता है, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, अनडिफाइंड है। क्लियर है, तो इसलिए नहीं हो सकता है। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए आपको पूछ रहा है। क्लियर है, ये आपसे फाइंड पूछ रहा है। क्लियर है, आइए सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन में जब भी यहाँ पे देख रहे हैं सी ए है, इसका मतलब ये है कि सी और ए को हमें एक साथ रखना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ए प्लस सी को यहीं रहने देते हैं और बी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है, बी स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, हमें चाहिए क्या, ऊपर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac। 2ac उधर जाके माइनस हो गया, इधर प्लस का 2ac है, ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस का 2ac हो गया। रख दीजिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये प्लस का बी स्क्वायर आपका है ही है, अपान बी स्क्वायर माइनस सी ए। ध्यान से देखिएगा, ऊपर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 2ac अपान बी स्क्वायर माइनस सी ए। 2 अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान बी स्क्वायर माइनस ac या सी ए। क्लियर है, तो इस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है मैंने, तो इससे आपका ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 2। यही आपका आंसर है। क्लियर है, यही आपका आंसर है। मैंने क्या किया, देखा क्वेश्चन में कि नीचे सी एक जगह है, इसका मतलब मैं समझ गया कि ए प्लस सी साथ में रखना है और बी को ट्रांसफ़र कर देना है, और जैसे ही मैंने किया, स्क्वायरिंग किया, रख दिया, आंसर आ गया। इसके शॉट लीजिए, इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, इतना लंबा आपको लगाना नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए इसका मेथड 2 बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी एक इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो एक इक्वेशन से हम 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो तीनों का मान तो नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकलता है, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकलता है, और 3 वेरिएबल निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन का होना जरूरी है। क्लियर है, तो अगर एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मान है वो इस पे डिपेंड, 2 वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम किसी भी 2 वेरिएबल की वैल्यू अपने से पुट कर लेंगे, तीसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्लियर है, तो देखिए हमें 0 नहीं लेना है, तो हम क्या करते हैं, सी को -1 ले लेते हैं, बी को भी -1 ले लीजिए, ए -1 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितना आ गई, -1 -2, उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -1। तो जिस भी मान को रखने से हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसी मान से हमारे प्रश्न का आंसर भी आएगा। ध्यान क्या देना है हमें कि यहाँ नीचे कभी 0 ना आए, बस हमें ध्यान ये देना होगा कि नीचे 0 ना आए। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो पूरा इक्वेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। क्लियर है, जो कि हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे सीधा। ए की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर कितना, 4। बी की वैल्यू कितना है, -1 की स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा। फिर सी का वैल्यू कितना है, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा। क्लियर है, आइए नीचे बी का मान दिया है -1 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, +1 माइनस
सी का मान कितना है -1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +1 और ए का मान 2, तो कितना आ गया 4 2 6 अपान 2 1 2 और 2 1 3, आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है, आंसर 2 आ गया। आपको ये सब नहीं करना होता, आप सीधा मन में ये वैल्यू रख मानते और अपने मन में ही ये क्वेश्चन लगा लेते ओरल। इसका भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और धीरे धीरे देख रहे हैं हम आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब पे क्वेश्चन करा रहे हैं और फिर यहीं से लिंक करा रहे हैं कि हम वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे अगली क्लास में हम वैल्यू पुटिंग पे और क्वेश्चन बताएंगे, कैसे वैल्यू पुट करके आप 10 से 15 सेकंड में आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू लें जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो। बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम बड़ा वैल्यू ले लेंगे 3 और 4 तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, फिर वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या निकला, इसलिए हम छोटी वैल्यू लेते हैं। अगर यहाँ ये a = b c 0 ये नहीं दिया होता तो हम b और c को 0 भी ले सकते थे, सॉरी c को 0 ले लेते, a को -1 b को -1 ले लेते, लेकिन यहाँ पे दिया है कंडीशन, तो कंडीशन के हिसाब से हम वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर है, ये चीज़ें आप लोग लगातार क्लास में बने रहेंगे तो 2-3 दिन जैसे बीतेगा, 2-3 क्लास, आप समझ जाएंगे कि वैल्यू कौन सी हमें पुट करना है। क्लियर है, आप ऐसा भी कर सकते थे, a को -1 ले लेते, b को -1 ले लेते और c को +2 ले लेते। क्लियर है, तो अभी आपका आंसर आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का। आपका दिया है x² + y² + z², x² + y² + z² = xy + yz + zx। देन आपसे पूछ रहा है फाइंड 3x⁴ + 7y⁴ + 5z⁴ अपान 5x² y² + 7y² z² + 3z² x²। क्लियर है, क्लियर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको दूसरे ही क्लास में बताया था कि x² + y² + z² = xy + yz + zx अगर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर = 0। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। देखिए मैं जो पहले दिन से बता रहा हूँ बेसिक, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट आप लोग लेंगे। ठीक है, उसको लगातार आप वीडियोस देखते रहिए और जो मैं बताया था पहली क्लास में तो उसको लिख लीजिए कहीं, उसके एप्लीकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। आगे चलकर मैं इसीलिए पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर आगे डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग वो चीज़ें रखेंगे। फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, चलिए इसको फिर से समझा देता हूँ। ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया ये समझा देता हूँ। देखिए इसको इधर लाइए तो x और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, एक साथ करेंगे ये काम, समय बचेगा। 2x² + 2y² + 2z² + 2z²। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी होगा और इसको इधर लाइए। 2xy - 2yz - 2zx। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x² + x² लिख सकते हैं, इसको y² + y² लिख सकते हैं और इसको z² + z² लिख सकते हैं। क्लियर है, -2xy - 2yz - 2zx = 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने ट्रांसफ़र किया है। चलिए x² + y² - 2xy, यहाँ पे x रहा होगा 2xy। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आज के बाद नहीं बताएंगे, अंडरस्टूड होनी चाहिए आप लोगों को। x² + y² - 2xy मिलके क्या बना, x - y का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपका वो भी अगला स्टेप y² + z² - 2yz क्या बन जाएगा, y - z का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली वो भी z - x का होल स्क्वायर = 0। तो एक चीज़ और मैंने बताया था आप लोगों को, दूसरी क्लास में बताया था कि अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर
किसी भी संख्या के वर्गों का सम, स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब है वो संख्या स्वयं 0 होगी, वह संख्या स्वयं 0 होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के स्क्वायर का सम कभी 0, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब निगेटिव नहीं होगा तो ये 0 के बराबर कैसे आएगा? इसका मतलब ये संख्या स्वयं में 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये ऊपर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये कहाँ से आया। दोबारा ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, सीधा मैं डायरेक्ट ये देखते ही ये लिखूंगा। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर से, 2 स्टेप मैंने मिटा दिया। देखिए भैया, यहाँ पे x माइनस 1 वाई 0 है तो x बराबर क्या आ गया? y माइनस जेड 0 है तो y बराबर z आ गया, और z माइनस एक्स 0 के बराबर है तो z माइनस जेड बराबर कितना आ गया? x। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। क्लियर है? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, क्योंकि x y के बराबर है, y z के बराबर है, z x के बराबर है, तो x बराबर y बराबर z। क्लियर है? तो जब कोई भी तीन संख्या आपस में बराबर है, कोई भी 3 वेरिएबल आपस में बराबर हैं, तो हम सबके बराबर क्या मान लेंगे? के। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका यूज़ बहुत है, इसके यूजेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको। अगर कोई भी 3 वेरिएबल आपस में बराबर है तो उसके बराबर हम के मान सकते हैं। तो मैंने सबके बराबर के मान लिया, इसका मतलब x बराबर भी के, y बराबर भी के और z बराबर भी के। अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा क्या है? 3x की पावर 4। x की पावर 4 का मतलब है क्या? k की पावर 4। 3k की पावर 4 प्लस 7, y का मान भी k है तो k की पावर 4 प्लस 5k की पावर 4 अपान 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। x का मान भी k है, y का मान भी k है, k स्क्वायर इंटू k स्क्वायर क्या बन जाएगा? k की पावर 4, 5k की पावर 4 प्लस 7k की पावर 4 प्लस 3k की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया? 7 3 10 5 15, यहाँ पे 15k की पावर 4 अपान नीचे क्या आ गया? 7 3 10 5 15, 15k की पावर 4 कट गया, कितना आ गया? 1। क्लियर है? कितना आ गया? 1। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। क्लियर है? मैं इसको वैसे भी एम्फेसाइज करता हूँ, जोर दे के बढ़ाता हूँ ये सब चीज़ें को। जब मैं बेसिक क्लास ले रहा था तो बताया था कि इसके एप्लीकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो जब ये आप समझ गए कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सबकी घात बराबर है। x की घात यहाँ भी 4 है और यहाँ भी घात 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इसको मैं एक और मेथड से पॉलिनोमियल में बताऊँगा कि कैसे जब घात समान रहे तो सीधा आंसर देते हैं हम। 7 5 12 3 15 अपान 5 7 12 3 15, हम सीधा बिना पेन उठाए आंसर 1 देते। तो ये सब चीज़ें आप लगातार सीखते रहेंगे। बेसिक जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है, तो इससे आप खुद इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आसान कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे आप लोग। आपको दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान पूछ रहा है आपसे। दिया है 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0, तो 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 3x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 3x प्लस 1/2x के फॉर्म में लाना होगा। क्लियर है? तो कैसे आएगा, हम यहाँ पे 2x से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें, 2x से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्त? देखिएगा क्या आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 और x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा कितना? 3x। यहाँ से भी 2x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 6
और यहाँ कर देंगे 2x से डिवाइड तो 1/2x, और इधर करेंगे तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। 3x प्लस 1/2x और 6 को उधर स्थानांतरित कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6। 6 को मैंने उधर स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है। चलिए हमें क्यूब चाहिए यहाँ पे, तो क्यूब कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने फार्मूला बताया था क्या होता है, a क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब प्लस 1/b क्यूब 2x का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a का मान कितना है 3x इंटू b का मान कितना है 1/2x, ब्रैकेट में x प्लस y होता है, तो x की जगह पे क्या है 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 6 का क्यूब कितना आएगा 216, 6 36 छक्का 216। ये आपका हो गया 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, कैलकुलेशन है प्लस x से x कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x से x कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9/2 और इंटू 3x प्लस 1/2x का मान यहाँ से हम निकालेंगे कितना 6 दिया है, रख देंगे 6 इक्वल टू 216, 2 तिहाई 6, तो आपका वैल्यू कितना आ गया 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू 9 त्रिक 27, उधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 189, 216 में 27 घटाएंगे आ जाएगा कितना 189। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आज के लिए इतना, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया, जो बता रहा हूँ मैंने कि x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx अगर दिया है तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू y इक्वल टू z। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। और एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 1 नवंबर से एनटीपीसी के लिए स्पेशल बैच टारगेट करके, एनटीपीसी को टारगेट करके चलाया जाएगा। तो जो भी आपके दोस्त हो जो रेलवे की नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उनको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। क्लियर है। मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूँ और एसएससी की जॉब अभी कर रहा हूँ, तो रेलवे में का मैं 2 बार नौकरी निकाल चुका हूँ रेलवे की, तो मुझे पता है रेलवे के बारे में। बेहतर आपको यहाँ पे मिलेगा मैटर। क्लियर है। तो वीडियो शेयर कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू।